तो नैनीताल जिले के मुख्य विकास अधिकारी अशोक पांडे ने नैनीताल दुग्ध संघ लाल कुआं के आंचल प्लांट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने यूसीडीएफ के प्रशासन मुकेश बोरा और जीएम निर्भय नारायण सिंह के साथ राष्ट्रीय डेयरी विकास योजना के अंतर्गत दूध की गुणवत्ता की जांच के लिए लगभग 85 लाख रुपए की लागत से स्थापित FT1 मिल्क एनालाइजर मशीन का निरीक्षण कर बारीकी से जाँच की है। साथ ही चिलिंग प्लांट, लैब सहित अन्य प्लांटों का भी निरीक्षण किया है। उन्होंने दूध, दही, मक्खन, पनीर, घी उत्पादन के संयंत्र देखे और अत्याधुनिक संयंत्र को देखकर उनकी जमकर तारीफ भी की है। निर्देशों के क्रम में आज मेरे द्वारा यहाँ प्लांट का निरीक्षण किया गया। खासकर एक FT1 मशीन इन्होंने क्रय की है, विदेश से आयातित की है, जिसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो आम जनता है उनको एक अच्छी क्वालिटी का दूध टेस्ट के द्वारा सप्लाई किया जाए, और ये मशीन 14 टेस्ट कंप्लीट करती है। उसी का आज निरीक्षण था मुख्य रूप से। द्वारा बताया गया कि यहाँ पे कई प्रकार के प्रोडक्ट्स बन रहे हैं और क्वालिटी के आधारित इन प्रोडक्ट्स को मार्केट में लाया जा रहा है और आम जनता के उपयोग के लिए भेजा जा रहा है। इनके द्वारा कुछ अपनी समस्याएं भी बताई गई, जैसे कैपेसिटी कम होने की वजह से ये अपना विस्तार नहीं कर पा रहे हैं। तो शासन से जो पैसा प्राप्त हुआ उसके द्वारा कैपेसिटी इसकी बढ़ाई जाएगी। 1 लाख लीटर से बढ़ा के 1.5 लाख लीटर किया जाएगा। आज का दिन मैं कह सकता हूं कि उत्तराखंड डेयरी कोऑपरेटिव के लिए एक विशेष दिन है, और समय समय पर जो हम आधुनिकीकरण की बात करते थे दुग्ध संघ की, तो आज उसकी प्रथम किस्त के रूप में आज शासन ने हमको धनराशि अवमुक्त कर दी है। लगभग 10 करोड़ की स्वीकृति मिली है और 5 करोड़ रुपये जारी भी कर दिया। मैं उसके लिए सर्वप्रथम तो अपने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी और हमारे दुग्ध विकास के मुखिया कैबिनेट मंत्री माननीय सौरभ गोगोई जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। ऐसी निर्देश प्राप्त हुए थे कि जो हमारी FT1 मशीन लगी है योजना के तहत, उसका निरीक्षण करें और उसका जो वर्किंग है कि नहीं है, किस प्रकार काम कर रहा है, उसके बारे में अवगत करना। तो सर मुझे बताए थे, उसके एवज में उनको प्लांट का निरीक्षण कराया गया और साथ में निरीक्षण के वक्त पूरे प्लांट के टेक्नोलॉजी के बारे में भी जो उन्होंने पूछा बताया गया। तो शक्ति फार्म बंगाल से आए विस्थापित बंगाली समुदाय के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से 4 हफ्ते के अंदर जवाब पेश करने के लिए कहा गया है। बीती 28 फरवरी को मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में हुई और अब पूरे मामले की अगली सुनवाई 5 मई को होनी है। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर के RTI कार्यकर्ता निखिलेश घरामी ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने इस मामले को चुनौती देते हुए कहा है कि साल 1952, 1964 और 1970 में पूर्वी पाकिस्तान यानी कि बंगाल से आए शरणार्थियों को उधम सिंह नगर जिले में बसाया गया। उन्हें भूमि भी उपलब्ध कराई गई, जिन्हें केंद्र सरकार ने नमो शूद्र पौंड मांझी के बंगाली लोगों को अनुसूचित जाति के दर्जा के साथ प्रमाण पत्र भी जारी किया था। इतना ही नहीं, तत्कालीन समाज कल्याण विभाग ने इनके बच्चों को छात्रवृत्ति का भी लाभ दे दिया है और इसके बावजूद उन्हें अनुसूचित जाति की योजनाओं का लाभ नहीं दिया जा रहा है। वो कई बार प्रत्यावेदन सक्षम अधिकारियों को भी दे चुकी हैं। लेकिन इतना ही नहीं, नैनीताल उधम सिंह नगर के लोकसभा सांसद और केंद्रीय रक्षा मंत्री अजय भट्ट ने भी साल 2019 में इस मामले को लेकर लोकसभा में भी उठाया था। ये हमारे बंगाली समाज का एक बहुत बड़ा एक मुद्दा था। सो पिछले 40 वर्ष से भी ज़्यादा हो गया, जो हम लोग हर घर में हर माध्यमिक स्तर के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या की 80 का एक मुद्दा था। इसमें कई संस्थाएं हमारे काम कर रही है, बहुत से लोग इसमें लगे हुए हैं। 2002 में भी एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, जन सम्मेलन हुआ था रुद्रपुर में, वो भी एक प्रयास था। इसी तरह से मैंने भी एक अपने माध्यम से एक छोटा सा प्रयास किया, जिस पर मैंने कोर्ट में एक PIL दर्ज की थी, जिस PIL में हमने माननीय भारत सरकार को हमने पार्टी बनाया, यूनियन ऑफ इंडिया को पार्टी बनाया। उसमें हम प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट इंडिया को पार्टी बनाया, चेयरमैन नेशनल शेड्यूल कास्ट को पार्टी बनाया, चेयरमैन स्टेट शेड्यूल कास्ट को भी हमने पार्टी बनाया। पार्टी बना के हमने एक PIL दर्ज की, वो PIL हमारा एक्सेप्ट हुआ, उसमें हायरिंग चालू हुई और लास्ट जो 28 फरवरी को एक डिसीजन आया कोर्ट की तरफ से, जो हमारे बंगाली समाज के लिए और हम सभी वर्गों के लिए एक बहुत खुशी की और एक एक उम्मीद की किरण जागने वाले डिसीजन आया है। पहली बार भारत सरकार को
कोर्ट के माध्यम से एक लीगल नोटिस जारी हुआ जिसमें लिखा है कि 4 हफ्ते के अंदर आपको ये जवाब देना है कि बंगालियों को आप क्यों नहीं 80 दे रहे हो और जो पहले था उसको किस आधार पे आपने बंद